सबको जय मसीह की। मैसेज ऑफ होप चैनल के द्वारा आज का छोटा सा बाइबल संदेश। आज का विषय है अंतिम दिनों के विषय में चेतावनी। आज का बाइबल खंड है 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से लेकर 4 तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा गया है, यह भी जान लो कि अंत के दिनों में बहुत विपत्ति के दिन आएंगे। लोग स्वयं से यानी कि अपने आप से प्रेम करने वाले और धन के लोभी और डींगे मारने वाले, घमंडी, परमेश्वर के विरोध में कहने वाले, माता पिता की बात टालने वाले, धन्यवाद ना देने वाले और अशुद्ध और स्वाभाविक प्रेम रहित, क्षमा ना करने वाले, बदनामी करने वाले, बिना संयम के निर्दयी और अच्छाई के विरोध में होंगे। विश्वासघाती, जिद्दी, घमंडी और परमेश्वर को चाहने के बजाय सुख विलास की खोज में रहने वाले होंगे। बाइबल हमें अंत के विषय में चेतावनी देता है कि अंत के दिनों में ऐसे ऐसे लोग होंगे। और याद रखिए, अंत के दिनों की घटनाएं हम बहुत सारे आज के दिनों में होते हुए देख रहे हैं और ये बाइबल का खंड हमें जागृत करता है, हमें संभलने की आवश्यकता है। आज हम ऐसे लोगों को अपने आसपास देखते हैं जो अपने आप से प्रेम करते हैं, बल्कि बाइबल हमें ये सिखाता है कि दूसरों को, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखो। यहाँ तक पड़ोसी तो छोड़िए, आज हम अपने विश्वासी भाइयों से भी अपने समान प्रेम नहीं करते हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ धन के लोभी हैं, उन्हें विश्वास से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सेवकाई से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ धन के लोभी है, डींगे मारते हैं, अपनी बड़प्पन दिखाते हैं, घमंड है उनके अंदर और परमेश्वर के विरोध में है। ये सब बातें अगर हमारे अंदर है, इसको तो हमें अपने जीवन से इसे निकालना ज़रूरी है। प्रिय भाई और बहनों, ये पद को आप ध्यान से पढ़िए। प्रचार करने के लिए तो हम बहुत लंबा प्रचार कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं। यदि वो प्रचार आपका जीवन नहीं बदलता है, यदि जो बाइबल का खंड आप पढ़ते हो आपका जीवन नहीं बदलता है, तो आपका वो समय व्यर्थ गुजर गया। क्योंकि याद रखिए, यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था यहूदा इस्करियोती। यीशु मसीह के साथ वो रहा, उसकी पूरी सेवकाई में उसके पास सबसे बड़ा टीचर था, उसके पास एक सबसे बड़ा एक अगुआ था और चंगा करने वाला स्वयं परमेश्वर उसके साथ था, परंतु उसका जीवन नहीं बदला। क्यों? क्योंकि उसने संसारिक बातों में ध्यान लगाया। सभी लोग हम इस खंड को, इस वचन को ढंग से पढ़ेंगे, ठीक से पढ़ेंगे और इस पे मनन करेंगे कि कहीं हमारा जीवन भी आज ऐसा तो नहीं है। यदि ऐसा है तो सावधान हो जाइए। बाइबल कहता है ये सब चीज़ें अगर हमारे अंदर होगी तो हम उसके साथ नहीं जा पाएंगे। क्योंकि बाइबल ये बताता है कि हम अगर 100 में से 1 चीज़ों में चूक गए, यानी 99 हमने पूरी की, यदि 1 में चूक गए तो हमारा उद्धार नहीं हो पाएगा। और प्रियो, याद रखिए, बाइबल का वचन हमें ये भी सिखाता है कि उसने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, परंतु स्वतंत्र उसने किया है। ये स्वतंत्रता आपकी शारीरिक अभिलाषाओं, आपकी घमंड मिटाने के लिए नहीं है, हम किसी के घमंड के लिए नहीं है, परंतु ये स्वतंत्रता एक दूसरे के दास बन करके सेवा करने की है। हम इस खंड को घर में पढ़ेंगे, अपने जीवन में पढ़िए इसको कि ये सब चीज़ें हमारे जीवन में तो नहीं है। यदि है तो सावधान हो जाएं कि हम किसकी लालसाओं को पूरी कर रहे हैं, किसकी इच्छाओं पे चल रहे हैं, शैतान की या परमेश्वर की। प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से अगुवाई मांगिए, क्योंकि बिना परमेश्वर की अगुवाई के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।